हर चुनाव रणनीति की बिसात पर लड़ा जाता है। जीत की दहलीज को लांघने से पहले विरोधियों के साथ रेस लगानी पड़ती है। हर दिन नए दांव चलने की जरूरत होती है। कुछ चाल को सीक्रेट रखना पड़ता है तो कुछ को डंके की चोट पर जाहिर करना पड़ता है। तमाम रतन जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए होते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने 20 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच सभी 17 नगर निगमों की परिक्रमा कर डाली। तो अब अखिलेश यादव भी मैराथन दौरे के संकेत दे रहे हैं। चुनाव दर चुनाव बड़ी जीत हासिल करने वाली भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भाजपा अखिलेश यादव के हर सपने को निकाय चुनाव के संग्राम में पूरी तरह चूर कर देना चाहती है। इसलिए सबसे पहले खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। सीएम ने 20 नवंबर को सहारनपुर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत की और 13 दिसंबर को मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के आखिरी कार्यक्रम के जरिए 17 नगर निगमों की परिक्रमा पूरी कर ली। हर शहर में उन्होंने बड़ी सौगात का ऐलान किया। इन जगहों पर दर्जनों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन सभी नगर निगमों को दी गई सौगात पर खर्च की गई और खर्च होने वाली रकम को मिला दें तो आंकड़ा 12,100 करोड़ तक पहुंच जाता है। 17 नगर निगमों की जनता परिक्रमा कैसे हुई अब ये आपको बता देते हैं। 20 नवंबर सहारनपुर 145 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। 22 नवंबर गाजियाबाद 878 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 24 नवंबर प्रयागराज 1295 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 24 नवंबर झांसी 328 करोड़। 25 नवंबर अलीगढ़ 86.55 करोड़। 25 नवंबर फिरोजाबाद 269 करोड़। 27 नवंबर गोरखपुर 1822 करोड़। 27 नवंबर अयोध्या 1057 करोड़। 28 नवंबर आगरा 488 करोड़। 30 नवंबर मेरठ 517 करोड़। 2 दिसंबर मुरादाबाद 424 करोड़। 6 दिसंबर लखनऊ 1813 करोड़ की सौगात। 7 दिसंबर बरेली 1459 करोड़ की सौगात। 7 दिसंबर शाहजहांपुर 308 करोड़ की सौगात। 9 दिसंबर कानपुर 388 करोड़ की सौगात। 11 दिसंबर वाराणसी 86 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात। 13 दिसंबर मथुरा 822 करोड़ की सौगात। साफ है कि भाजपा ने शुरुआत में ही विपक्ष पर दबाव बढ़ा दिया है। भाजपा विपक्ष को अब विकास पर आर पार की बहस की चुनौती दे रही है। एक तरफ विकास का मुद्दा निकाय चुनाव में केंद्र बिंदु में रहने वाला है तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तपिश को कई गुना बढ़ा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। 5 सालों में तो ये बात काफ़ी मजबूती से जनता तक पहुंचाई है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बदलाव देखे जा रहे हैं या जो भी बदलाव प्रस्तावित हैं वो डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हुए। अब अगर निकाय चुनाव में भी इस तरह की एक ही पार्टी के लोग जीतते हैं और निकाय पर भी इसी पार्टी का कब्जा होता है तो निश्चित तौर पे इसे ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाएगा। पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अगर प्राय ये होता है कि अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ये कहती है कि देखो हमने एक पहले से मैसेज दे दिया, और अगर हार जाती है तो उसको खारिज करने लगती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस हाँ और ना के बीच का ये विषय होता है, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि नहीं, अगर ये परिणाम आया है तो शायद ऐसे आगे का परिणाम भी ऐसा ही हो। और अब तो 5.5 वर्ष की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और 8 वर्ष से अधिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो शहरी क्षेत्र में विकास किए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ये चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और पार्टी जो है बिल्कुल तैयार है। हम तो ये कोर्ट में इन्होंने उलझाया है सरकार ने, और नहीं तो अब तक हम तो सारे कैंडिडेट डिक्लेयर किए होते। हमारे नेता ने पूरी तैयारी कर रखी है अखिलेश जी ने, और सबको कह दिया है कि चुनाव के लिए तैयार रहे। भाजपा हमेशा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती रही है और इस बार भी हम लोग कोई क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। सब पूरी तैयारी के साथ, चाहे नगर पंचायत नगर पालिका हो या नगर निगम हो या नगर पंचायत नगर पालिका के वार्ड हो या नगर निगम के वार्ड हो, हमने पूरी तैयारी सब जगह की है और हम सभी वार्डों में पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर जाएंगे। हर चुनाव जो है निश्चित तौर पे कांटे की लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि जनता को मौका मिलता है पिछले जिन सरकारों ने काम किया है उनके काम की समीक्षा करने का, जनता को मौका मिलता है अपनी राय रखने का, सहमत और असहमत होने का।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।